बोली देव अधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मनवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको गंगादी नदियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनके नामों से आप परिचित हैं। प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक करते समय जब जल शुद्धि की जाती है, उस समय इन गंगादी नदियों का नाम लिया जाता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनकी महत्ता के बारे में आपको बताया जाए, और यही सोचकर आज हमने आपको ये विषय पढ़ाने का निश्चय किया। तो आप ध्यान से सुने इन विषयों को, जो कि हमारे बड़े काम के हैं। गंगादी नदियाँ 6 सरोवरों से 14 नदियाँ निकलती हैं। 6 सरोवर कौन से हैं? पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, पुंडरीक और महापुंडरीक। इन 6 सरोवरों से गंगादी 14 नदियाँ निकलती हैं, जो कि एक एक क्षेत्र में 2-2 बहती हैं। भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहितास्या आदि। पद्म और महापुंडरीक इन 2 सरोवरों से 3-3 नदियाँ निकलती हैं, एवं बीच के 4 सरोवरों से 2-2 नदियाँ निकलती हैं। गंगा नदी पद्म सरोवर के पूर्व दिशा के तोरण द्वार से गंगा नदी निकलकर 500 योजन तक पूर्व की ओर जाती हुई गंगा कूट के 2 कोस इधर से दक्षिण की ओर मुड़कर भरत क्षेत्र में 25 योजन पर्वत से उसे छोड़कर जिन्निका नाले में प्रवेश करके पर्वत से नीचे गिरती है। गंगा कुंड, जहाँ गंगा नदी गिरती है वहाँ पर 60 योजन विस्तृत एवं 10 योजन गहरा एक कुंड है। उसमें 10 योजन ऊंचा वज्रमय एक पर्वत है। उस पर्वत के कूट पर गंगा देवी का प्रासाद बना हुआ है। प्रासाद की छत पर कमलासन पर अकृत्रिम जिन प्रतिमा केशों के जटाजूट युक्त शोभायमान है। प्रासाद की छत पर कमलासन पर आकृत्रिम जिन प्रतिमा केशों के जटाजूट युक्त शोभायमान है। गंगा नदी अपनी चंचल तरंगों से युक्त होती हुई जलधारा से जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हुए के समान ही उस जिन प्रतिमा पर पड़ती है। पुनः इस कुंड के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर आगे भूमि पर कुटिलता को प्राप्त होती हुई विजयार्ध की गुफा में 8 योजन विस्तृत होती हुई प्रवेश करती है। अंत में 14,000 परिवार नदियों से युक्त होकर पूर्व की ओर जाती हुई लवण समुद्र में प्रविष्ट हुई है। ये 14,000 परिवार नदियाँ आर्यखंड में न बहकर म्लेच्छ खंडों में ही बहती हैं। इसी गंगा नदी के समान ही सिंधु नदी का वर्णन है, जो कि पद्म सरोवर के पश्चिम तोरण द्वार से निकलकर भरत क्षेत्र में आगे आती है। आगे की युगल युगल नदियों का विस्तार आदि सीता नदी तक दूना दूना और आगे आधा आधा होता गया है। अब 6 खंड भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत पर और युगल नदियों के निमित्त से 6-6 खंड हो जाते हैं। जैसे होते हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत और युगल नदियों के निमित्त से 6-6 खंड हो जाते हैं। इनमें से समुद्र की तरफ से मध्य का आर्यखंड और शेष म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। इसके बाद आपको हम सुमेरु पर्वत के बारे में बताएंगे। सुन ध्यान से। सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत स्थित है। यह 140 योजन ऊंचा है। इसकी नींव 1000 योजन की है। पृथ्वी तल पर इस पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। सुमेरु पर्वत की नींव के बाद पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन स्थित है, जिसकी पूर्व दक्षिण आदि चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय स्थित हैं। मेरु पर्वत के ऊपर 500 योजन जाकर नंदन वन है। यह 500 योजन प्रमाण कटनी रूप है। इसकी भी चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। इससे ऊपर 62,500 योजन जाकर सोमनस वन है। यह भी 500 योजन प्रमाण चौड़ा कटनी रूप है। इसके भी चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुप वन है।
यह भी 494 योजन की कटनी रूप है। इसमें भी चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। कहाँ? सुमेरु पर्वत की बात चल रही है। पांडुप वन के ऊपर मध्य में 12 योजन चौड़ी 40 योजन ऊंची चूलिका है। मेरु पर्वत नीचे से घटते घटते चूलिका के अग्रभाग पर 4 योजन मात्र रह जाता है। नीचे जड़ में 1000 योजन तक वज्रमय है। पृथ्वी तल से 61,000 योजन तक उत्तम चित्र विचित्र रत्नमय, आगे 38,000 योजन तक सुवर्णमय है एवं ऊपर की चूलिका नीलमणि से बनी हुई है। पांडुक शिला। पांडुप वन की चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। ये शिलाएं ईशान दिशा से लेकर क्रम से पांडुक शिला, पांडुक कम्बला, रक्तशिला और रक्त कम्बला नाम वाली हैं। ये अर्धचंद्राकार हैं। सिंहासन, छत्र, मंगल द्रव्य आदि से सुशोभित हैं। सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों, ऐसे ही पांडुक कम्बला शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का, रक्त शिला पर एरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का एवं रक्त कम्बला शिला पर पूर्व विदेह तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं। सुमेरु पर्वत। जम्बूद्वीप के भरत और ऐरावत में षटकाल परिवर्तन से कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों की व्यवस्था होती रहती है। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में जघन भोग भूमि और हरि और रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि तथा विदेह क्षेत्र में मेरु के दक्षिण उत्तर भाग में क्रम से देवकुरु, उत्तर कुरु नाम की उत्तम भोग भूमियाँ हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों विदेहों में 8-8 बक्षार और 6 विभंगा नदियों से विदेह के 16-16 वेद होने से 32 विदेह क्षेत्र हो जाते हैं। उनमें शाश्वत कर्म भूमियाँ हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको सुमेरु पर्वत और गंगादि नदियों के बारे में बताए। इसके बाद हम आपको इसके आगे का जो विषय है उसे बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।